नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज अपन जो 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है उसके एक सवाल की सीरीज चल रही है संबंध और फलन से। उस सीरीज का अगले 3 प्रॉब्लम लेके हम आए हैं, उस पर आप गौर कीजिए। आज खासकर जो बात करेंगे संबंध पर बात करेंगे, संबंध के प्रॉब्लम पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन की आप कॉपी करेंगे। देखें, पहले 8 नंबर लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 तो निम्नलिखित में से a से b में संबंध है। हमको क्या देखना है? 2 सेट लिखे हैं, इस पे देखना है कि r जो है a से क्या b में है कि नहीं। ये जो संबंध आपके लिखे हैं, केवल मजे की बात है। देखो, संबंध पता लगा लेता है मैथ्स कि है कि नहीं है संबंध, अच्छा संबंध है कि नहीं है, ये कोई पता लगा लेता है। कहता है कि ए से बी में संबंध है कि नहीं है। इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आर्डर पेयर में पहला अवयव ए से हो और दूसरा अवयव कहाँ से हो? डी से हो। जो आर्डर पेयर इन सेट में लिखे हैं, पहला अवयव ए से हो और दूसरा अवयव बी से हो, सभी आर्डर पेयर में चेक करेंगे। यदि ऐसा है तो फिर वह संबंध ए से बी में है, और नहीं तो संबंध ए से बी में नहीं है। चेक करते हैं कि पहला अवयव किससे हो? ए से हो। पहला अवयव देखो, ए नंबर का चेक करते हैं। पहला अवयव 1 है ए से, 2 है, 2 भी ए से है, 5 है, 5 ए में नहीं है। क्या देखे कि 5 जो अवयव है वो ए का नहीं है, इसलिए यह संबंध नहीं होगा। पकड़ में आ गई बात है कि इन आर्डर पेयर में एक आर्डर पेयर ऐसा मिल गया जिसमें जो पहला अवयव है ए का नहीं है, भले दूसरा बी का हो, हमसे मतलब नहीं है। पहली बात पकड़ में आ गई, मतलब यह संबंध नहीं है। फिर दूसरे में चेक करें, बी नंबर का चेक करें कि 1 1 है ए में, 1 1 ए में है, 2 2 ए में है, 3 3 ए में है, 3 3 ए में है। चलो, ए का काम तो कंप्लीट हो गया कि आर्डर पेयर के पहले एलिमेंट ए की है। अब दूसरा चेक करें क्या बी के हैं। 4 बी का है, 6 बी का है, 5 बी का है, 4 बी का है, 6 बी का है। यानी ए आर्डर पेयर में, सभी आर्डर पेयर में पहला अवयव ए का है, दूसरा अवयव बी का है, मतलब यह संबंध है ए से बी में। अब इसको चेक करते हैं तीसरे वाले को। पहला के लिए चेक करेंगे, पहले आर्डर पेयर में पहला ए का है, नहीं है, पहला ए का नहीं मिल गया, यानी 4 ही मिल गया जो ए का अवयव नहीं है। तो आगे हम अब चेक नहीं करेंगे। एक बात यदि पकड़ में आ गई कि पहला अवयव ए का नहीं है या कि दूसरा अवयव बी का नहीं है, कोई एक बात यदि पकड़ में आ गई तो फिर आगे नहीं ढूंढेंगे, सीधे कह देंगे कि यह जो संबंध है ए से बी में नहीं है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि संबंध किसी सेट का किसी सेट से हो तो उसके लिए जरूरी है कि जो वह सेट आएगा उसके अंदर जो आर्डर पेयर लिखे होंगे वो पहला अवयव जो होगा ए का होगा, दूसरा अवयव बी का होगा। यदि ऐसा है तो संबंध है, यदि ऐसा नहीं है तो संबंध नहीं होगा। केवल मजे के लिए बात लिए थे आपको, क्या संबंध है क्या नहीं है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब 8 नंबर को हमने रफ किया, शायद आपने कॉपी कर ली होगी इसका। इसके बाद अपन आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में लिखा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू कितना लिखा है? 1 2 3। a इक्वल टू क्या लिखा है? 1 2 3। और b इक्वल टू कितना लिखा है? 4 5। कहता तब a से b में संबंध की संख्या, माने हमको क्या ज्ञात करना है? ए से बी में संबंध की संख्या ज्ञात करनी है आपको कि कितनी होगी संबंध की संख्या।
तो संबंध की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करना कि देख लेना कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो सेट ए में जो एलिमेंट है मान लीजिए 3 है, 1 2 3। और सेट बी में देख लीजिएगा कितने एलिमेंट हैं। इसमें कितने हैं? 2 एलिमेंट है ना। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो ए से बी में संबंध की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर लिख देना, 3 × 2 यानी 2 की पावर कितना? 6 यानी कितना? 64 संबंध होंगे। यहां पर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कितने संबंध होंगे? 2 की पावर 6 यानी 64 संबंध होंगे। वैसे भी थोड़ी सी एक बात समझो कि मान लीजिए कि जो आपका ए लिखा है यानी लिखा है 1 2 3 लिखा है। इसके बाद आपका जो बी लिखा है वो क्या लिखा है? मान लीजिए 4 आएगा। आप पिछली वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हो। तो यानी ए के सभी अवयव का बी से, यानी 1 4 1 5, फिर इसी तरह से 2 4 2 5, फिर इसी तरह से 3 4 और क्या 3 5। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी में बन गया। देख लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। सेट के अंदर ऑर्डर पेयर के रूप में क्या हो गए? आपके एलिमेंट होंगे। आपसे तो कोई पूछे कि इसमें कितने संबंध होंगे, ए क्रॉस बी में कितने संबंध होंगे, हम आपको बता चुके हैं कि जो रिलेशन है कहां से निकलता है? दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकलता है। मतलब क्या होता है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें कितने सबसेट होंगे? थोड़ा सा और देखें कि मान लीजिए कि ए = एक सेट लिखा होता 2 3। कोई पूछा इसमें कितने सबसेट होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे? तो आप कह देते 2 की पावर जितने एलिमेंट होते 2 यानी कितना? 4 सबसेट इस पे होते। सेट में आपकी चर्चा होती है। तो ए क्रॉस बी तो सेट ही है, ए क्रॉस बी तो कितना है? सेट है। तो इसमें सबसेट कितने होंगे? उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर, गिन लो एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितना? 6 ऑर्डर पेयर है। कितने ऑर्डर पेयर हैं? 6 ऑर्डर पेयर है, यानी कितना? 64। आप समझ गए हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, एक सेट है। सेट के अंदर अवयव के रूप में कौन काम कर रहा है? ऑर्डर पेयर काम कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर काम कर रहे हैं। इस सबसेट कितने हो जाएंगे? इसके उप समुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर 6 यानी 64। और यही जो सबसेट हैं यही क्या है? संबंध है। यही क्या है? संबंध है। यही रिलेशन कहलाता है। ए क्रॉस बी का सेट है, इसमें कितने सबसेट होंगे? वही सबसेट जो हैं, उतने सबसेट जो हैं वही रिलेशन है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि आपको सेट लिखे हैं और कोई पूछे इसमें कितने रिलेशन होंगे तो आप बता देना कि सेट ए के एलिमेंट गिनना, सेट बी के एलिमेंट गिनना। 2 की पावर इसको 3 × 2 2 की पावर 6 के 64 आ गया, मैंने 64 रिलेशन इसमें बन गए होंगे। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। आप इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा कि संबंध क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। माने संबंध कहां से निकलता है? ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंध निकलता है। अब संबंध की संख्या कितनी होगी? तो आप जान जाना कि 2 की पावर सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उसका और सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे उसका इनटू कर देने से आपको सबसेट मिल जाएंगे। और सबसेट मिल जाना यानी उतने संबंध हमारे हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट 10 नंबर का पूछते हैं। 10 नंबर पे बात करते हैं। चलिए 10 नंबर की बात करें। यहाँ लिखा है कि समुच्चय ए लिखा है 1 2 3 4। चलो 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं और 12 लिखते हैं। हमने पूरा लिख दिया है, तो डॉट लिखा था, पूरा लिख दिया। समुच्चय ए में पर एक संबंध लिखिए जो इस प्रकार परिभाषित है।
अब इस सेट पे संबंध होता है, तो संबंध कैसा परिभाषित है कि एक्स वाई तो हो, ऑर्डर पेयर हो, पर कैसे हो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x और y जो दोनों एलिमेंट हो कहाँ से हो, ए से हो। ऑर्डर पेयर तो हो, पहला एलिमेंट भी ए का हो, दूसरा एलिमेंट भी बी का हो, और उसके अंदर एक प्रतिबंध लगा दिया कि इनमें जो दोनों का संबंध हो 3x माइनस वाई का। इस सेट लिखा है रिलेशन का, सेट के रूप में मिलता है। इस सेट का कैसा रूप लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि लिखिए। अब बच्चों को 11th में जो सबसे दिक्कत होती है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में बनाना समस्या का विषय होता है, और कोई समस्या नहीं होती उनको। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में बनाना हम आपको बड़े आसानी से बताते हैं कि इस रिलेशन पे कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लिए, फटाफट बना लिए। प्रतिबंध कैसा था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू कितना, 3x। अच्छा, पहले क्या होता है, x होता है, फिर क्या होता है, y होता है, यहां y इक्वल टू कितना लिखा है, 3x लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, y इक्वल टू कितना लिखा है, 3x लिखा है। अच्छा, x कहां से लेना है, a से लेना है, y भी कहां से आए, a से आए। तो x को जब हम 1 लिए तो y क्या निकल गया, 3, x की जगह 1 रखे तो 3 आ गया। y को जब 2 लिए, सॉरी x को जब 2 लिए तो एक कितना बन गया, 3 2 जा 6। y को जब 3 लिए तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। y को जब 4 लिए, x को जब 4 लिए तो y कितना हो गया, 12। इसको जब 5 लिए तो बन गया कितना, 15 बन गया। आपने देखा कि x का हम 1 लिए तो ये 3 बना, 2 लिए 6 बना, 3 लिए 9 बना, 4 लिए 12 बना, 5 लिए 15 बना। अब ये ऑर्डर पेयर है पहला, x y ऑर्डर पेयर आने हैं ना भाई, तो पहला भी a से हो, दूसरा भी a से होना चाहिए। तो a तो ऑर्डर पेयर ठीक है, a वाला तो ठीक है। अब देखते हैं, इसको अपन लिख देते हैं कैसे, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। 1 3 तो ठीक है, 1 3 ए रिलेशन लागू हो रहा है, माने 1 3 ठीक है, 1 भी ए का है और 3 भी ए का है। दूसरा 2 6 भी सही है, 2 भी ए का है, 6 भी ए का है। फिर 3 9 भी सही है, फिर 4 12 भी सही है, पर 5 15 सही नहीं है। 5 तो है ए का, पर 15 जो है वह बी का नहीं है, वह ए का, सेट ए का नहीं है। या बी का काम कौन रहा है, सेट ए कर रहा है ना, तो ए तो ए का है पर ए नहीं है, इसलिए ए वाला ऑर्डर पेयर हम लोग नहीं लेते। रिलेशन है ना, रिलेशन बना है ये, इसमें प्रतिबंध है, पर जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर मिलेंगे उस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट भी ए का हो, दूसरा एलिमेंट भी ए का हो, और उसके साथ प्रतिबंध क्या लगा हो, ए वाला प्रतिबंध लगा हो। बात समझ में आ गई। इस प्रतिबंध के तहत x जो ए का हो और y किसका हो, भी ए का होना चाहिए। तो ए ऑर्डर पेयर मिल गया, ए अपना टेबुलर फॉर्म पे लिख गया। और जब टेबुलर फॉर्म पे लिख गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मजे न मजे है ना, मजे है ना भाई। अब क्या दिक्कत है आपको, अब क्या चाहिए, इसका डोमेन चाहिए, इसका यानी क्या कहता है, इसके प्रांत ज्ञात कीजिए। इसका प्रांत, आर का प्रांत क्या होगा, आर का प्रांत क्या होगा, हमने बताया है कि आर का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रिलेशन पे जाना जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हो, जो क्या लिखा हो, टेबुलर फॉर्म पे लिखा हो, तो उस पे जाना, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट ले लेना, यानी सेट के रूप में 1 ले लेना, 2 ले लेना, 2 ले लिए, 3 ले लेना, 4 ले लेना, ये पहले सब खत्म हो गए। फिर आर का कोई कहे, आर का परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा यानी रेंज क्या होगा, तो देख लेना दूसरा अवयव यानी 3 6 9 और 12, माने ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट जो लेंगे वह रेंज होगा,
आर्डर पेयर के पहले एलिमेंट जो लेंगे वह तुम्हारा क्या होगा, प्रांत होगा। चलो दो चीज आपको फ्री में यहां देते हैं। आपको यहाँ पर लिखा होता कि आर का सह प्रांत लिखा होता। सह प्रांत यानी क्या, वो डोमेन मान लीजिए लिखा होता कि क्या होगा, तो आप कह देते कि ये सेट पूरा ए है, पूरा सेट ए क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। या कि कोई आपसे कह दे कि इसका आर इनवर्स बताइए, आर इनवर्स बताइए, तो जो आर के आर्डर पेयर इनको पलटी कर देना, इसको कर देना 3-1, इसको कर देना 6-2, इसको कर देना 3-9 लिखा था तो 9-3 कर देना, और इसको कर देना 12 और कितना 4। समझ गए ना, ये आर्डर पेयर है, इनको चेंज करना है, इसको 3-1, इसको 6-2, इसको 9-3, इसको 12-4, इन आर्डर पेयर को चेंज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आर इनवर्स। तो आपको दो चीज आपको फ्री में दे दिया, एक तो सह प्रांत बता दिया इस रिलेशन का, है ना, और इसका आर इनवर्स भी इस रिलेशन का बता दिया। अब आपके क्वेश्चन पे तो इसका केवल डोमेन और रेंज पर पूछा था, तो हमने डोमेन रेंज बता दिया। तो सबसे बड़ा काम है कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना, जो 11th में सबसे समस्या का विषय होता है। और जैसे आप सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाए तो खटाखट आपका प्रांत, परिचय, सह प्रांत, आर इनवर्स, सारी चीज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी, और नेक्स्ट प्रश्न की सीरीज लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।